को मालूम है कि सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम फैलाना, क्योंकि आज के युग में सोशल मीडिया ही सबसे हाईलाइटेड मीडिया है, जो कि आज के युग का बहुत ही कीमती चीज़ है। और एक कार्यक्रम चल रही है सोशल मीडिया के द्वारा इस होम्योपैथिक की दुनिया को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना। और हमारे सामने हैं, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर हीरा पंडित। और आप इसी कॉलेज में हैं? हाँ, इसी कॉलेज में है। और तो यहाँ पर 2014 से ही है। चलिए ठीक है। और फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे जो प्री डॉक्टर्स हैं, जो होम्योपैथी की दुनिया में जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं या यहाँ भी रहते हैं और कोई बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, तब आपको कैसा लगता है? देखिए, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम इस प्रोफेशन में आए हैं और हमें इस प्रोफेशन में आने के बाद लोगों को सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, उस चीज़ को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमने इस तरह का काम को चुना है और आगे अपने देश को बढ़ाने में अपना हाथ बटा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ? शशि कुमार। चलिए अगले कॉलर हैं। क्या नाम है मैडम आपका? प्रभा नाम है मेरा। और आप कहाँ से हैं? धनबाद से है। आप होम्योपैथिक में क्यों आए? होम्योपैथिक में है क्योंकि मेरे को बचपन से भी अगर कोई दिक्कत होता था तो छोटे से ही मेरा इलाज होम्योपैथी में चलता था। मेरे को बचपन में टॉन्सिल का प्रॉब्लम था और वो बहुत ज़्यादा दिखा लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो देखा मैंने कि होम्योपैथी से 4-5 गोली में ही देते थे वो डॉक्टर और मेरे को क्योर किया था उन्होंने। तो फिर से पता चला कि इसका वैल्यू बहुत है, भले गोली ही है लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभा। चलिए धन्यवाद। और अगले हैं, क्या नाम है मैडम आपका? जब आप घर जाते हैं तो पेशेंट को देखते भी हैं कि उसका क्या हालचाल है, कोई यदि आ गया तो? जी, हम ट्राई करते हैं कि उनको मिनिमम डोज दे के उनका क्योर कर सकें, क्योंकि अभी हम इंटर्नी डॉक्टर बन चुके हैं तो अभी तो हम देख ही सकते हैं। जब आप जाते हैं, दवा देते हैं और वो जब ठीक हो जाता है और जब आपको थैंक्स कहता है, तब आपको कैसा लगता है? तब बहुत अच्छा फील होता है कि हमने किसी का सेवा कर पाए, कि उनका जितना भी दिक्कत है उनको क्योर कर पाए, हमें बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। और आपका क्या नाम है मैडम? फसीहा अंजुम। और कहाँ से हैं आप? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। तो आपके वहाँ पर TMC है ना, TMCH, टाटा मेमोरियल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ पर स्पेशली किस चीज़ की इलाज होती है? टाटा मेमोरियल में सारी चीज़ों की इलाज होती है। एलोपैथिक मेडिसिन वहाँ पर है, लेकिन होम्योपैथी का भी जमशेदपुर में काफ़ी अच्छा दबदबा है। बहुत सारे पुराने डॉक्टर्स हैं जो अभी भी जिनके पास अच्छी कतार मिलती है। उस दबदबा को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा? उस दबदबे में मुझे भी अपना योगदान देना है और मैं भी जमशेदपुर में प्रैक्टिस करना चाहूँगी। थैंक यू। और आपका क्या नाम है? छाया भारती। आप कहाँ से हैं? साहिबगंज। तुम जानते हैं ना, दम है, इंटरेस्ट था सर। क्या बोला? इंटरेस्ट था होम्योपैथी। और इंटरेस्ट था। और इस होम्योपैथी को पढ़ के आप आगे क्या करना चाहती हैं? तो पीजी करना चाहते हैं और चलिए मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि चलिए। और मैडम जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नमिता कुमारी है। और आप कहाँ से हैं? मैं गढ़वा जिला से। अब भी इंटर्नशिप में हैं? सारे बच्चे इंटर्नशिप के। चलिए थैंक यू। और मैडम जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम है। आप लोग तो इतने अच्छे डॉक्टर नज़र आ रहे हैं कि जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर की कौन सी पर्सनालिटी पेशेंट को प्रभावित करती है? उनका सुनने का कैपेसिटी, कि आप कैसे पेशेंट को देख रहे हैं, उनका हाव भाव क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। यदि पेशेंट आए और आप डांट दीजिएगा तब पेशेंट क्या सोचेगा? ऑलरेडी स्माइल फेस इज द बेस्ट थेरेपी। अच्छा ये बोलिए कि दवा ठीक करता है या पेशेंट का विश्वास? दोनों ही। अगर Thank- पेशेंट का विश्वास नहीं है तो दवा कितना अच्छा दे दीजिए वो ठीक
चलिए, थैंक यू। और अब मैं पुनः डॉक्टर हीरा पंडित में किस बात को ज़्यादा वेट देते हैं? किस बात को? हाँ, हम सबसे पहले पेशेंट को संतुष्टि दिलाना चाहते हैं, उसको अच्छे ढंग से हम उनका सारा जो है केस लेते हैं, अच्छे ढंग से उसको समझाते हैं। उनको कितनों भी पेशेंट जो है तकलीफ़ में रहता है, गुस्सा में रहता है, उसको शांत स्वभाव से उसको समझाते हैं और तब जो है उसकी सारी बात को सुन करके उसके बाद उसका समाधान के लिए जो है हम मेडिसिन देते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, बहुत जल्द ठीक हो जाइएगा और इस दवा को आप लगातार सेवन कीजिएगा, आप एलोपैथ का सहारा आप नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग अच्छे कीजिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग होम्योपैथी की ओर आइए और वो टैबलेट खा करके अपनी बीमारी ज़्यादा मत बढ़ा लीजिए। चलिए, धन्यवाद। मैक्सिमम लोग एलोपैथ से छोड़ करके होम्योपैथ की ओर लोग आ रहा है। लोगों के दिमाग में ऐसा हो गया है कि एलोपैथिक दवा जो है वो सप्रेस कर देता है, वो क्योर नहीं करता है और काफ़ी लंबे समय से जो लोग ट्रीटमेंट करा करके होम्योपैथ की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर एकदम मैंने फ्री माने इलाज होता है और लोगों को जो है रोग ठीक होता है, जिसके कारण यहाँ के प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक कुमार गोलू जी से। गोलू जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। होम्योपैथिक आज के समय में किस तरह की चिकित्सा पद्धति है? बाकी चिकित्सा पद्धतियों से होम्योपैथी जो कि है मतलब अलग है इस मायने में, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग देते हैं वो बीमारी से मतलब सिमिलिया के बेसिस पे हम लोग देते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें बीमारी का लक्षण जो कि है वो बीमारी नहीं बल्कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो ये जो कि है प्रत्येक व्यक्ति में हम लोग उसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। वी ट्रीट नॉट द डिजीज बट द पेशेंट एज अ होल। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति में सेम बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जा सकती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति से के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो कि है होम्योपैथी आजकल प्रत्येक व्यक्ति को जो बीमारी होती है तो उसमें हम लोग उसके केवल उसी डिजीज़ का ही नहीं, बाकी उसके पूरे शरीर में होने वाला जो लक्षण है उस सब के ऊपर मिल करके जो कि ये काम करता है। और यह केवल एक बीमारी से नहीं बल्कि शरीर के सारे अंग की बीमारियों से संबंधित होता है और यह कहीं ना कहीं बाकी पैथी से जो कि हमारी पैथी सुपीरियरिटी अपनी मेडिसिन। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग बैठिए, थोड़ा तो वो किताब हटा लो। सबों को मालूम है कि 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हैनुमैन की जयंती है और इसके पहले कुछ कार्यक्रम है कि होम्योपैथिक इस चिकित्सा की दुनिया में कितना कारगर है, इसको लेकर के एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के परसपानी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल है, जहां पर ऑल इंडिया लेवल पर नीट करके हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, प्री डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं जो कि इंटर्नशिप में है। और सामने है आपका सर, क्या नाम हुआ? डॉक्टर मुकेश कुमार, RMO, सर होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज परसपानी। सर, इस होम्योपैथिक आज के समय में ये कैसी चिकित्सा पद्धति है? अभी जो है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विश्व का दूसरा पद्धति हो गया है। अभी हर जगह से लोग परेशान हो करके आज होम्योपैथी में लोग आ रहे हैं। पैसा खर्चा करके बहुत दिन से बीमारी का इलाज करके थक जाते हैं, उसके बाद हम लोग के यहाँ लोग आते हैं हर जगह से इलाज करा करके। या जो सर्जिकल केस रहता है, जैसे स्टोन हो गया, किडनी में पथरी का हो गया, जॉइंट पेन हो गया,
या पुराना से पुराना स्किन डिजीज हो गया, लाइलाज बीमारी, हर जगह से थक हार करके लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं इस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारसपानी में, और यहाँ चलिए, थैंक यू, सही थैंक से यू। इलाज होता है। थैंक यू। और मैडम जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर हेमलता हेम्ब्रम है। अभी जो 22 तारीख को, पिछले 22 तारीख को आपके यहाँ जो स्थापना दिवस मनाए जा रहे थे, उसका क्या टॉपिक था? हम लोग का हाँ? अपना दिवस था कि एंटी माइक्रोबियल। हाँ, क्या था? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंसी, उसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिरोधक क्षमता। हाँ, तो उसका अर्थ क्या था? उसका उस टॉपिक का मूल में क्या था? मूल मतलब है कि जैसे आजकल का हम लोग का रहन सहन, खाना पीना सब देख करके हम लोग का बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो कम होते जा रहा है कहीं ना कहीं। तो उसी के बारे में अवेयरनेस करना था और लोगों को जागरूक करना था कि हम लोग क्या खाएं, क्या ऐसे रहें, और एंटीबॉडी जैसे हम लोग का कम होता है उसके बारे में था। ठीक है, थैंक यू। और आपका क्या नाम हुआ? कबीर केशव नाम है, इंटर्न। एक बीमारी है बीकोलाई, जो इकोली नाम के बैक्टीरिया से होती है, और ये जो पानी में, वो जो जहाँ पर हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं चापाकल के बगल में, कुआं के बगल में, जब वो वर्षा के पानी के द्वारा अंदर जाता है तो इकोली बैक्टीरिया को डेवलप करता है। तो इस बीकोलाई से मरीज को ठीक करने के लिए आप कौन सी दवा देने का कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि इकोलाई पानी, गंदा पानी का इन्फेक्शन हो गया, तो हमारे यहाँ खराब खाना या खराब पानी को खाने से जो भी बीमारी होता है उसका सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छा मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे उल्टी वगैरह हुआ अचानक से खराब पानी पीने से, उसे बहुत अच्छा काम करता है। चलिए, थैंक यू। और सर आप बताइए कि ये जो आज यूरिक एसिड का बड़ा जोरदार मामला आ रहा है, इसके लिए कौन सी दवा सबसे अच्छी मानी जाती है जो साधारण रूप से? देखिए, जैसा कि होम्योपैथी का सिद्धांत है, यहाँ पे हम लोग किसी भी मेडिसिन को देते हैं ना, वो आपका सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी करते हैं सिम्टम्स को, नॉट पैथोलॉजिकल कंडीशन। जैसे आप बोले यूरिक एसिड का बढ़ना, ये एक पैथोलॉजी है। तो बॉडी में पैथोलॉजी जब आता है, सिम्टम्स में कोई भी मतलब उसमें क्या होगा कि एबनॉर्मलिटीज हो जाएगा, सिम्टम्स आने लगेंगे, जिसके कारण पैथोलॉजी चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स को पहले लेते हैं, आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका खान पान क्या है, आपका रहना कैसा है, आप सोते कैसे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, सब चीज़ को हम लोग उसके एक क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। सिंपल रूप से अर्टिका यूरेंस इसको कितना प्रभावित करता है? देखिए, अर्टिका यूरेंस ये पैथोलॉजिकल कंडीशन मदर टिंचर के फॉर्म में हम लोग दिया करते हैं। इससे बेंजोइक एसिड, उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन हैं, बेंजोइक एसिड मेडिसिन का कमी नहीं है, दे सकते हैं, लीडमपाल दे सकते हैं, कोल्चिकम ऑटोमेल नाम का एक मेडिसिन उसको भी दे सकते हैं, रस्टक्स को दे सकते हैं, ब्राइनिया को दे सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी देते हैं सिम्टम्स। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान सर। अच्छा सर, जो बीमारी है ये महिलाओं को ज़्यादा होती है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड से भी होता है, ठीक है। और महिलाओं में प्रायः यह देखा गया है कि वो पानी के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो चाहे कपड़ा धोना हो गया, या फिर ग्रामीण इलाकों में जैसे देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है, स्वच्छ वातावरण नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो एक घर से दूसरे घर में पानी के थ्रू होता है, जानवरों के थ्रू हो जाता है, फैलते जाता है। तो इस वजह से भी औरतों में ज़्यादातर देखा जाता है ये बीमारी। चलिए, थैंक यू। और मैडम जी आप बताइए, ये जो किडनी में स्टोन हो जाता है, इसको दूर करने में कैंथरिस कितना कामयाब है? देखिए, वही बात हम आपको दोबारा बताएंगे। जैसे हम लोग होम्योपैथी जो है वो सिम्टोमेटिक अप्रोच में ट्रीटमेंट करते हैं। आपका किडनी में स्टोन है, ये आपको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चल रहा है, पर जो पेशेंट है उसको पता कैसे चलता है? उसको जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेन हुआ या फिर यूरिनेशन में दिक्कत हुआ, वो सब के थ्रू हम लोग मेडिकेशन करते हैं। तो जैसे आप बोले
कैंसरस हम लोग तब प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट में जब हम लोग बर्निंग यूरेशन वगैरह देखते हैं, जो उसका रेड लाइट सिम्टम्स वगैरह रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग किडनी स्टोन को उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। चलिए, थैंक यू। और मैडम जी, आप ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में आई हैं तो आप क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमारे पैथी में क्रिटिकल डिजीज़ को भी हम अपने मेडिसिन से ठीक कर देते हैं। जिस कंडीशन में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, उस कंडीशन में हम मेडिसिन दे करके उस कंडीशन को ठीक कर देते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? थैंक यू। और आपका क्या नाम है? जब आप यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे, उसके बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट में आपकी सोच क्या रहेगी? देखिए, मेनली जो होम्योपैथी पद्धति है वो हार्मलेस पद्धति है, और दूसरी चीज़ थोड़ी कम कॉस्ट में हो जाती है। तो पेशेंट के प्रति वैसा ही पेशेंट हमारे यहाँ आता है जो बहुत जगह थक हार जाता है, पहली चीज़ तो, और दूसरा चीज़ थोड़ा बजट जिसका कम होता है। तो कोशिश यही रहेगा कि कम से कम शुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान कर सके। इस गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल परसपानी में आपकी क्या फीलिंग्स रही इस संबंध में? बहुत अच्छा फीलिंग्स रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से, बहुत हद तक। हाँ, कुछ कमियाँ रही यहाँ भी, बट फिर भी बहुत हद तक कुछ सीखने को ही मिला। जो सीखे या सीख रहे, अभी भी सीख ही रहे। चलिए, क्या नाम हुआ सर? थैंक यू। चलिए।